हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के एमसीक्यू नहीं जब वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या वन लाइनर जो आपके क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको हम लोग क्या है देखते हैं। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा। कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन कौन कौन से हों? तो देखिए भूमि, पानी और वायु ये क्या है, कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन होते हैं जी साथियों। सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात सेकेंडरी द्वितीयक जो संसाधन है एग्रीकल्चर के कौन कौन से हैं? तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर और सीड। देखिए इसके बाद में हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फर्टिलाइजर अर्थात खाद की आवश्यकता पड़ेगी और कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे ट्रैक्टर की जुताई गुड़ाई के लिए आवश्यकता पड़ेगी और सीड की बुवाई के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या हमारे द्वितीयक हो जाएंगे जी साथियों। देखिए हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड जी ने दिया था। और CRI की अवधारणा किसने दी थी? तो BL भारद्वाज जी ने CRI की अवधारणा दी थी। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग की सूचना किसने दी थी? डॉक्टर YL नेने जी ने जी साथियों। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी कोपेन है। ये कौन से हैं? कोपेन जी हैं जी साथियों। यदि बात आए छोटे ट्रैक्टर फार्मर के पास कितनी भूमि होनी चाहिए? स्मॉल फार्मर के पास 1 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है, उसे हम लोग क्या है छोटे किसान कहते हैं जी साथियों। 2,4-D का व्यापारिक नाम क्या है? तो 2,4-D का व्यापारिक नाम प्लांट गार्ड है। क्या साथियों? प्लांट गार्ड है जी। अत्यधिक लवणता सहनशील फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए अत्यधिक जो लवणता सहनशील फसलें हैं वो हमारी जौ, चुकंदर और कपास हैं जी साथियों। गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में 55% मीथेन और 45% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हमारे 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की बात आए तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9 हैं जी साथियों। किस मृदा में अधिकतम रंध्रावकाश पाया जाता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा रंध्रावकाश पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम वेधशाला का आकार कितना होना चाहिए? तो 180 फुट NS मतलब नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण, और 120 पूरब पश्चिम जी साथियों फुट होना चाहिए। सोयाबीन में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हमारा लेपो ऑक्सीडेज होता है। क्या होता है? लेपो ऑक्सीडेज होता है जी साथियों। मूंगफली में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन होता है। क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन होता है। कपास में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो गॉसिपोल होता है। कौन सा? गॉसिपोल। राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पशुओं के लिए HCN कितनी मात्रा जहर का काम करने लगती है? 200 ppm। किसकी कितनी? 200 ppm मात्रा। कम अवधि के लिए मौसम की भविष्यवाणी कितने दिन के लिए मान होती है? 3 दिन के लिए। कितनी? 3 दिन के लिए जी साथियों। सामान्य जुताई की गहराई कितनी होती है? जो सामान्य जुताई होती है उसकी गहराई 15 सेंटीमीटर होती है। जिन मृदाओं में 20% तक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कार्बनिक मृदा कहते हैं। विटामिन B12 का संरचनात्मक घटक है कोबाल्ट है। क्या साथियों? कोबाल्ट है। पद्धति भारत में कब शुरू हुई थी? जो SRI पद्धति कब शुरू हुई थी? तमिलनाडु में 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी, सन 2000 में। रबी, खरीफ और जायद किस भाषा के शब्द हैं? तो ये हमारे क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। खाद्यान्न और दलहन के लिए NPK का अनुपात क्या होना चाहिए? खाद्यान्न के लिए 4:2:1 और दलहन के लिए 1:2:1 होना चाहिए जी साथियों। तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और शेयर करें जी साथियों। डोरमेंसी तोड़ने के लिए उपयुक्त हार्मोन कौन सा होता है? GA3। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए देय ब्याज कितना है? 4% होता है साथियों। कितना? 4%। BT कॉटन के लिए बीज दर 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उच्च अम्लता सहनशील फसलें आलू, तंबाकू और धान हैं। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्थान क्या है? स्वीडन है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति का स्थान स्वीडन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो ये हमारी 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 2004 को जी साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? हमारी 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। प्रीमियम दर इसमें 2% और खरीफ में और रबी में 1.5%, बागवानी में 5% होती है। जी साथियों, विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो तंबाकू है हमारी 1987 से। जी, विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में प्रथम देश कौन सा है? ये हमारा USA है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? BT कपास, BT कॉटन। जी साथियों, विश्व में सर्वप्रथम BT कपास की खेती कब शुरू हुई थी? 1996 में। एक्सटेंशन शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। कपास की खेती करना कब प्रारंभ हुआ था? 4400 BC में। कुरुक्षेत्र पत्रिका कहाँ से निकाली जाती है? तो ये हमारी नई दिल्ली से निकलती है साथियों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी। और यदि कहा जाए विश्व लेवल में तो एन बोरलॉग जी हैं। सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? व्हीट रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? तो क्या ये MS स्वामीनाथन जी ने ये सब काम किया था। विश्व हरित क्रांति के पिता कौन है? जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, मैं भी आपको पहले बताता जा रहा हूँ। और यदि बात है श्वेत क्रांति की तो वर्गीज कुरियन जी। डॉक्टर एनी बोरलॉग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1970 में नोबेल पीस पुरस्कार से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और 1 जून को क्या है? दुग्ध दिवस मनाते हैं। जी साथियों, ऑपरेशन फ्लड स्कीम कब से कब तक चली? 1970 से 1996 तक चली थी। सुनहरी क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा जी सुनहरी क्रांति के जनक हैं। अकाल कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो अकाल कमीशन हमारा 1880 में नियुक्त किया गया। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1871 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। सोमेटिक संकरीकरण से बायो तकनीक द्वारा विकसित सरसों की प्रथम किस्म कौन सी है? पूसा जय किसान है। कौन सी साथियों? पूसा जय किसान है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है? मॉलिब्डेनम का साथियों। किसका? मॉलिब्डेनम का। जी साथियों, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गन्ने में चीनी निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक होता है? तो कौन सा साथियों? मैग्नीशियम होता है। कौन सा? मैग्नीशियम। लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हमारा क्या है? UP। बुलडोजर बाबा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है साथियों। पाइराइट्स सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बिहार में पाए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में होती है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ? 1939 में होता है साथियों। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में साथियों। कहाँ पर? रोम इटली में। उन्नतशील प्रजाति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1964-65 में। भारत में दूरदर्शन का सर्वप्रथम पहला केंद्र कब स्थापित हुआ? 1959 में। जी साथियों, जल प्लावित क्षेत्रों में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? CH4 मीथेन। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। एन बोरलॉग जी के नाम पर पढ़ा था जी, नॉर्मन बोरलॉग जी के, हरित क्रांति के जनक विश्व लेवल में। भारत में बौनी जाति में गेहूं की प्रजातियों का उत्पादन कब हुआ? 1963 में। शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए? 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात RRB रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर वीर का भंडारण किया जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस पर। और रेफ्रिजरेटर में जो हम फल सब्जियां रखते हैं कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रहते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पर। टेलीविजन का प्रसारण किस वर्ष हुआ है? 1957 में इसका प्रसारण होता है साथियों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1952 में प्रारंभ होता है। डॉक्टर एनी बोरलॉग किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? अमन और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जल में सबसे अधिक जहरीला प्रदूषक कौन सा होता है? आर्सेनिक होता है। किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। बोर्डेक्स मिश्रण किसके द्वारा विकसित किया गया था? मिलार डेट के द्वारा। किस पौधे में जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है? कैम में। जी साथियों, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान में। म्यूरेट ऑफ पोटास होता है KCl।
हिमीकृत वीर्य रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन में। वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी है हर्बिसाइड 2,4-D। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें हमारी CH4, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए वैध होता है? 3 से 10 दिन के लिए। जी साथियों, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की? IARI। बेबी कॉर्न किस फसल से संबंधित है? मक्का। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से फसल के पौधे हो जाते हैं हरे गहरे रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हरे गहरे रंग के। बोर्डेक्स मिश्रण में होता है कॉपर सल्फेट, चूना और जल। बीज बोने के समय उर्वरक डालने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण क्या है? फर्टिकम सीड्रल, जिसे हम लोग क्या सीड्रल बोलते हैं। लवणी जल में उगाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। क्या? हेलोफाइट्स। भारत की पहली अनुमोदित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? कपास है। प्रकृति में कौन से कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता है? स्टार्च की। किसकी साथियों? स्टार्च की। नील हरित शैवाल को और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया। काली कपास मृदाओं में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। विश्व का प्रथम शाकनाशी है 2,4-D। घासों की खेती का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। बिना ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होगा? -18 डिग्री सेल्सियस होगा। 1 ppm घोल का मान होता है 1 मिलीग्राम प्रति 1000 ml पानी। पल्स किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है पल्स। प्याज और आलू में भंडारण के समय अंकुरण रोकने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? मैलेक हाइड्राइज। एथेपॉन का व्यापारिक नाम क्या है? एथ्रेल, लिक्विड फॉर्म में। टिलेज किस भाषा का शब्द है? ये हमारा एंग्लो सैक्सोन भाषा का शब्द है। ये साथियों शायद हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।